दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। बोरीवली भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित मुंबई शहर का एक प्रमुख उपनगर है। बोरीवली ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य वक्ता और ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर है ब्रह्मा कुमारी कविता दीदी जी। आपका जन्म 1981 में बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। बचपन से आपको खेलकूद भक्ति आदि में विशेष रुचि रही है। आप दृढ़ता, हर्षित मुक्ता, सहयोग की भावना, रचनात्मकता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण आत्मा हैं। 1997 में आपको मुंबई में ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा 1998 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन का अनुभव किया। सन 2003 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से बोरीवली सब जोन के अनेक जगहों पर अपनी सेवाएं देते हुए वर्तमान समय में आप दिव्या दीदी जी के विशेष सहयोगी बनकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। कविता दीदी जी के प्रेरणादायक व्यक्तित्व से अनेक जनमानस ज्ञान और योग से परिपूर्ण होकर अपने जीवन को दैवी गुणों से संपन्न बना रहे हैं। ओम शांति। हमारा नाम कविता बहन है। वर्तमान समय बोरीवली मुंबई में सेवाएं दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर जीवन के अनुभव हैं और जहाँ तक स्मृति जाती है वहाँ तक अगर लौट कर चलें तो बचपन ही बहुत अच्छी यादें दिलाता है। हमारी माँ हमसे बताती हैं कि जब वो अपनी माँ के घर गई थी, क्योंकि मैं फर्स्ट चाइल्ड थी, तो मैंगलोर में वो गीता पढ़ना शुरू किए थे जब मैं गर्भ में थी, और गीता के 18 अध्याय पूरे करने के बाद ही जन्म दिया। तो ऐसा महसूस होता है जब वो सुनाती हैं कि जैसे ही आपने जन्म लिया, गीता पूरी सुनकर या पढ़कर या उसके सार को अपने में समाकर फिर ही आपका जन्म हुआ है। तो उसी हिसाब से जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो बचपन से ही जैसे कि एक गॉड लविंग चाइल्ड, मुझे नेचुरली और बाहर की कोई बातों में इंटरेस्ट नहीं था, मूवीज़ में या खाने पीने में या उस प्रकार से पार्टीज़ आदि में जाना फ्रेंड्स के साथ। लेकिन मुझे स्पिरिचुअलिटी की और स्कूल में भी जब मॉरल साइंस के सेशंस होते थे या इस प्रकार की बातें जब कोई लाइफ से रिलेटेड सुनाते थे तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हमारे घर पर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर आता था जिसके मिडिल पेज पे स्पीकिंग ट्री, जो एक स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल कॉलम मानी जाती है, तो मुझे और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। जैसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया घर पर आता था तो मैं मिडिल पेज को फ्लिप कर देती थी, स्पीकिंग ट्री रीड करती थी और थोड़ा सा लाइफ लेसन्स क्रिकेट से लेती थी तो लास्ट पेज देख लिया एंड दैट्स इट, और किसी बात में रुचि नहीं थी। लेकिन एक खोज ज़रूर थी, आयु छोटी थी पर सोच बड़ी थी। तो खोज थी कि इस संसार में जिसको सभी भगवान कहते हैं वो कौन है और क्या मैं ऐसी योग्य हूँ जो उनसे मिल सकूँ, उनसे मेरी मुलाकात हो सके। तो ये एक खोज थी एंड एट स्वीट 16 वो खोज पूरी भी हुई। पेरेंट्स ने मुझे कहा कि आप वहाँ कोर्स करने जाओ, आपको अच्छा लगेगा। तो शुरू में थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ये कहीं बातों बातों में सुन रखा था कि श्री कृष्ण को वो भगवान नहीं मानते हैं या अलग रीति से बाबा हैं उनको मानते हैं, तो ये बात मुझे क्लियर समझ में नहीं आई थी। तो उस वजह से मैं थोड़ी रेजिस्टेंट थी। लेकिन फिर जब कोर्स किया तो सत्य समझ में आया कि श्री कृष्ण की इतनी महिमा है जितनी हमने आज तक कभी पहचानी भी नहीं थी,
और साथ साथ फिर परमात्मा ज्ञान को परमात्मा के अनुभवों से पहचाना। जैसे ही कुछ समय ही हुआ था ज्ञान से कनेक्ट होके मुरली सुनते सुनते, और ऐसे में ही घर पर छोटे भाई ने एक दिन मुझे कहा कि दीदी बहुत दिन हो गए, आपने हम पर गुस्सा नहीं किया। तो ईगो था, थोड़ा हमने बोल दिया कि ऐसा नहीं कि हमने गुस्सा नहीं किया, हम तो करेंगे। तो वो जो एक्सप्रेशन था उसके लिए रिमार्क दिया भाई ने कि ये तो आपका नकली गुस्सा था। तो इस रिमार्क ने मुझे रिफ्लेक्ट करने में शुरुआत कर दिया कि हाँ, मैं वहाँ जाती हूँ, मैं ज्ञान सुनती हूँ तो मेरे में कुछ चेंज आ रहा है। ऐसे ही ज्ञान में आने से पहले भी बहुत सारे बड़े बड़े संतों से, ऐसे जो बड़ी गद्दियाँ संभालते हैं ऐसे ठाठ से, उन लोगों के मुंह से भी सुना हुआ था प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। दिल में आश भी थी कि छोड़ दूं, लेकिन छोड़ नहीं पाई थी। और जैसे ही कोर्स किया उस दिन ही शाम को अपने हाथों से पहली बार घर पर मेहमान थे तो हमने पाव भाजी बनाई थी। लेकिन उस दिन क्योंकि कोर्स में बताया था कि ये चीज़ प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो मैंने स्वयं वो चीज़ नहीं खाई, बस दूध और ब्रेड ले लिया था। तो दूसरे दिन मुझे और ये असर्शन होने लगा कि यहाँ कोई ताकत है कि जो मैं करना चाह रही हूँ, गुस्सा कम करना और खान पान की परहेज़, वो मैं कर पा रही हूँ। तो ये जो शुरुआत के 2-3 अनुभव थे जिससे मेरी लगन बढ़ती गई, अपने परिवर्तन से ही वो फ्यूएल्ड रही, और मुझे बहुत ही जल्द फिर महसूस होने लगा कि सत्य यहाँ है, परमात्मा यहाँ है, और बाबा अर्थात वो हस्ती है, वो परम शक्ति है जिन्हें मैं ढूंढ रही थी, जिनसे एक बार मिले थे और फिर उनसे मिले हुए बिछड़ गए हैं। जैसे ज्ञान में चलते हैं तो लगन तो होती है कि पहले पहले बाबा के घर जाएं। तो पहले पहले एक कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में हमारा जाना हुआ, और उस कॉन्फ्रेंस के समय पर मधुबन देख करके ये महसूस हुआ कि ये मेरा अपना घर है। तो हम गए, एज अ डेलीगेट गए, लेकिन ऐसा महसूस होने लगा कि ये हमारा घर है। मुझे याद है यहाँ तक कि वहाँ के कुछ लोगों ने भी हमसे पूछ लिया कि आप यहाँ सेवा के लिए आए हैं या मेहमान बनकर आए हैं। तो हमें भी घर जैसा लगता था और औरों को भी लगता था कि ये यहाँ के हैं। मेहमान की फीलिंग दूसरों को भी नहीं आती थी। तो ये वो पहली विज़िट थी मधुबन की जिसने मुझे बहुत एट होम फील कराया, स्वीट होम की फीलिंग आई। फिर लगन थी कि हम बाबा से मिलने भी जाएं। तो जैसे ही 1-1.25 वर्ष पूरा हुआ और वो लगन पूरी करने का भी अवसर मिला कि हम बाबा मिलन करने के लिए गए। अब बाबा मिलन भी पहले पहले बार जब था तो वो एंट्री याद है, दौड़ करके जाना, लगन से जाग करके जाना, और बाबा के जितना हो सके उतना नज़दीक बैठने का अनुभव। और शुरू में तो मुझे थोड़ा सा ये कहूँ कि ऐसे बचपन था ना, तो फीलिंग थी कि शायद कुछ आविष्कार हो जाएगा। तो जैसे बाबा मिलन शुरू हुआ तो शुरू का थोड़ा समय, आधा घंटा पौना घंटा शायद, मेरे मन में द्वंद्व था। मैं इंतज़ार कर रही थी कि कुछ चमत्कार होगा। लेकिन फिर बाबा ने मुरली में ऐसे प्यार से ये शब्द जब कहे कि जो मेरे सिकीलधे हैं, लाडले हैं, बिछड़े हुए फिर से आकर के मिले हैं, तो उस बाबा के शब्द ने वो जो अंदर में एक जिज्ञासा थी उसको शांत कर दिया, और वो जो प्रभु मिलन की फीलिंग, सम्मुख मिलन की फीलिंग थी, वो मजबूत हो गई। और मुझे बहुत दिल थी कि बाबा मेरे लिए क्या कहेंगे। तो एक और टर्न में जब हम बाबा मिलन के लिए गए थे तो उस समय पर मेरे मन में ये था कि बाबा हमें कोई गिफ्ट देंगे। तो बाबा मिलन के आसपास ही गुलजार दादी द्वारा संदेश आया, और मेरे मन में ये एक इच्छा थी कि बाबा हमें अंगूठी पहनाए, बाबा मुझे अंगूठी पहनाए। और दादी के संदेश में बाबा ने हूबहू वही सौगात सभी बच्चों के लिए भेजी। पर मैं वहाँ बैठे बैठे बिल्कुल नैन भर आए, और मुझे ये यकीन हुआ कि बाबा ने ये सौगात मेरे लिए भेजी हैं, क्योंकि मुझे सौगात पाने की भी इच्छा थी और अंगूठी मिले ये इच्छा थी। और बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया था कि जो अंगूठी हम आपको पहना रहे हैं, इसमें बहुत बारीक हीरों के साथ ये लिखा हुआ है कि दृढ़ता से सफलता। और इस चीज़ को मैंने अपने जीवन का जैसे वरदान बना दिया कि जितना हम दृढ़ता के साथ चलेंगे,
सफलता गले का हार है। तो ये बाबा का विशेष ब्लेसिंग कदम कदम आज दिन तक मैं उसको अपने साथ अनुभव करती हूँ। अब जैसे हम कॉलेज में थे, पढ़ते थे, सुबह सेंटर पर जाना, सेंटर से कॉलेज में जाना, और कॉलेज से भी कई बार तो ऐसा होता था डायरेक्ट सेंटर पे आते थे और फिर वहीं पर हमारे वाइट ड्रेस रखे होते थे, कभी सेवा करके जाते, कभी आके सेवा करते। तो मानो कि ये एक लाइफ ऐसी हो गई थी कि सेवा और पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई और सेवा दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और वहीं आत्मा ने एक लक्ष्य बना लिया था कि मेरा जीवन जो है वो भगवान के लिए है। वैसे भी ज्ञान मिलने से पहले स्कूल में हिस्ट्री में अलग अलग धर्मों के बारे में पढ़ाते हैं। मुझे याद है आज भी वो हिस्ट्री का लेसन जिसमें हमें इस्लाम के बारे में बताया गया था। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इस्लाम इज़ सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। और ये मैं टीनेजर रही होंगी, 13 इयर्स 14 इयर्स की शायद एज होगी। और उसी समय जैसे मैंने ये शब्द सुने थे, दी मोमेंट मैंने अपने मन में ये सोच लिया था, विलिंग सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, ये मेरी जीवन होगी। मैं एक शब्द यूज़ करती थी, घर में मंदिर था तभी भी भगवान से ये कहती थी, तमाहम, अर्थात मैं आपकी हूँ, मैं जो हूँ और मैं जैसी हूँ मैं आपकी हूँ। तो इस प्रकार से भगवान के प्रति समर्पण महता की फीलिंग बहुत नेचुरल थी। इनोसेंट होते हैं बच्चे, हम भी जब अपनी स्कूल में टीचर्स को देखते थे कि टीचर्स हमें इतना प्यार से पढ़ाती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था टीचर्स के लिए कि कितना हमारा केयर करती है। और मुझे याद है जैसे जैसे थोड़ी एज बड़ी हुई, समझ आती गई, तो एक दिन मुझे जब फर्स्ट टाइम ये पता चला कि टीचर्स को भी सैलरी मिलती है, तब मैंने ये सोच लिया था कि मैं भी टीचर बनूंगी, लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगी तो मैं पढ़ाने की कोई फ़ीस नहीं लूँगी। तो ऐसे कुछ संस्कार, कुछ सोच बचपन से ही थे, परमात्मा के प्रति समर्पण महता के, सेवा भाव के। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े थे, वहाँ पर एक गीत था दुनिया के लिए कि हील द वर्ल्ड, मेक इट अ बेटर प्लेस फॉर यू एंड फॉर मी एंड फॉर द एंटायर ह्यूमन रेस। तो जब जब मैं ये गीत सुनती थी तो जैसे कि एक अंदर पूरा एक एनर्जी फ्लो होता था कि हाँ, मैं इस दुनिया को बेहतर बनाऊंगी, आई विल लीव इट अ बेटर वर्ल्ड। तो ये जो संकल्प थे बचपन से, तो जैसे हम ज्ञान में आए तो ये मालूम पड़ा कि जो वो सोच की धार थी उसको कहाँ दिशा देनी है, वो स्थान मिला, वो मार्ग मिला। और मुझे बहुत क्लियर था कि मेरा जीवन बाबा की सेवा के लिए, विश्व परिवार की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से, जो बचपन की वो सोच थी दुनिया को बेहतर बनाने की, अच्छे से लोगों के काम आने की, तो उसकी पूर्ति का ये कहो कि एक मार्ग मिला। और बस लौकिक पढ़ाई पूरी करने की ही देरी थी, जो बस वो इतनी लगन थी कि पढ़ाई पूरी हो और हम सेंटर पर पूरी तरीके से समर्पित रूप से सेवा करें। तो ये जो संकल्प बचपन के थे, बाबा के प्रति प्यार था, उस प्यार ने ये प्रेरणा दी और हमने अपना जीवन बाबा की सेवा के लिए समर्पित किया। सेवा सफ़र में आगे चलते चलते कई बार ऐसे लगता है कि ये सेवा हमने की, लेकिन मुझे ये पूरी तरीके से यकीन है, ये विश्वास है कि जो भी सेवा हो रही है, ये सेवा कराने वाला ये बाबा है। अगर बाबा नहीं होता तो ये सेवा हो ही नहीं सकती थी। मुझे याद है कॉलेज पढ़ते पढ़ते ही एक कंप्यूटर का कोर्स करती थी, तो जब कंप्यूटर सीख ही रही थी तभी उस समय पर मल्टीमीडिया बहुत ही नया था, एक अननोन टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी भारत में इंट्रोड्यूस हुई थी और उसी समय पर मल्टीमीडिया कोर्स कर रही थी। तो जैसे वो सीख रही थी वैसे ही संकल्प किया था कि मुझे इस कोर्स में जो सीखा है इसके आधार से बाबा की सेवा करनी है। तो एक वीसीडी, उस समय सीडीज़ का ज़माना था, तो एक वीसीडी बनानी है, ऐसा संकल्प था। लेकिन उतनी हिम्मत नहीं थी, बस एक शुभ आश थी कि मैं ये क्रिएट करूं। मुझे याद है कैसे कैसे संजोग बनते गए, जुड़ते गए। जैसे मैंने कहा तो मुझे किसी ने कहा, अच्छा चित्रों को मैं स्कैन करवा कर लेकर आता हूँ, आप आगे बढ़ो। कोई मेरे लिए चित्रों को स्कैन करके आया। किसी ने कहा, मैंने कहा मैंने कुछ लिखा है, उन्होंने कहा अच्छा आपकी स्क्रिप्ट को मैं ओके कर देता हूँ।
किसी ने कहा हम इसको प्रोफेशनल स्टूडियो में ऑडियो रिकॉर्डिंग करवा देते हैं। यहाँ तक कि मैं जहाँ सीख रही थी, अभी भी स्टूडेंट थी, तो प्रोफेसर ने भी मुझे बहुत हेल्प की, जबकि वो क्रिश्चियन थे और मैंने ज्ञान के आधार से शिवरात्रि पर वो पहला वीडियो बनाया था। लेकिन सब तरफ से मुझे इतनी मदद मिली, जैसे मानो कि ये महसूस हुआ कि भगवान ही अलग अलग रूप धर कर आत्मा ने जो सेवा का संकल्प किया है, वो सेवा का संकल्प पूरा करने में बाबा ने पूरी मुझे मदद की। और जब वो बन गया तभी भी एक परीक्षा आई, क्योंकि उसमें एक ऐसी भूल थी जिसको मैं पहले पहचान नहीं पाई। तो उस भूल के कारण उसको वो वीडियो बन गया था, लेकिन वो वीडियो इस प्रकार से रेडी नहीं हो रहा था कि हम उसको सीडी पर राइट कर सकें। तो फिर सब कुछ होने के बाद भी मुझे बहुत विचलित मन हो रहा था कि क्या हम इसको सेवा में यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्यों ये सीडी पर राइट नहीं हो पा रहा है। और हमने एक दो से पूछा, किसी से पूछा तो कोई हेल्प नहीं कर पाया, उनको भी नहीं पता चला कि प्रॉब्लम क्या है। तो उस समय मन बिल्कुल मायूस हो गया कि इतनी मेहनत की, इतना सभी ने मदद की, और क्या ये सेवा में यूज़ नहीं होगा साधन। और मुझे याद है उस दिन अमृत वेले योग में जब बैठी थी और उसी दिन शाम से बाहर वो मेला था, तो उसी दिन मुझे ये संकल्प आया कि आप ऐसे करो, आप अपना कंप्यूटर ही वहाँ ले जाओ, सीडी पे चलाने की क्या ज़रूरत है, आप डायरेक्ट कंप्यूटर से दिखाओ। मुझे वो घड़ी महसूस, वो याद है कि जैसे ही वो अमृत वेले योग में बाबा से बातचीत करते संकल्प मिला, इतनी मुझे खुशी, इतना मुझे हल्केपन का अनुभव हुआ। तो ये एक संकल्प ही था, लेकिन बाबा ने पूरी तरीके से उस संकल्प को साकार करवाया। ऐसे ही मुझे याद है एक बार बड़ी दीदी एनुअल मीटिंग में होकर आए थे और वहाँ पर कुछ योग का सुंदर अनुभव हो, ऐसा कुछ नया बनाने की बात थी और कुछ समय में अगले साल तक तो एटलीस्ट बन जाए, ऐसा संकल्प था। तो जब दीदी एनुअल मीटिंग होकर आते हैं तो यहाँ पर हम सब बहनों को वहाँ के मीटिंग के समाचार सुनाया करते थे। मुझे वो भी याद है कि जैसे ही दीदी ने सारे समाचार सुनाए, ये एक पॉइंट को मैंने अपने मन में पकड़ लिया कि बाबा इस सेवा में अगर आप मुझे यूज़ करना चाहें तो यूज़ करो, हम ऐसा कुछ क्रिएट करें कि जिससे लोगों का योग अच्छा लगे। और वो भी मुझे याद है कि अगली एनुअल मीटिंग जब हुई तो बहुत वो एक साल कहा जाता, लेकिन वैसे बहुत कम समय था और ऐसी एक ऑडियो की ही थी, वीडियो तो नहीं थी, लेकिन एक ऐसी ऑडियो की सुंदर रचना हुई कि पहले तो 100 सीडी की कॉपीज़ दीदी लेकर गए थे, लेकिन 2 दिन भी नहीं हुए थे और दीदी का फ़ोन आया कि हमें और 100 कॉपीज़ चाहिए। फिर हमने और कॉपीज़ बनवाई, फिर और भेजी, फिर और 100 हमने भेजी। और पुराने कुछ योगी भाई बहने थे, वो उसके बाद किसी प्रोग्राम में जब हम मधुबन गए थे और वहाँ पर इस कमेंट्री पर योग चला था, वो भी मुझे नहीं भूलता। पुराने योगियों ने हमसे कहा कि आज मेरा योग वर्षों के बाद बहुत अच्छा लगा। तो उससे दिल को बहुत सुकून मिला और मुझे ये विश्वास है कि ये जो संभव हो पाया, साकार में तो कोई दिखाई देता, पर वो बाबा की ही शक्ति थी, बाबा की ही ऊर्जा थी, बाबा ही वो हमें एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ करके करवा रहे थे कि वो संकल्प भी पूरा हुआ और आत्माओं को अच्छा अनुभव भी उससे हुआ। तो इस प्रकार से लगातार जीवन में ये महसूस करते हैं, जो गीत बना हुआ है कि आपके वरदानों से चल रहे हैं बाबा, ये केवल एक गीत नहीं, ये मेरे जीवन की हकीकत है, अनुभव है। जब से मधुबन को देखा, सिर्फ मधुबन को ही नहीं, दादियों को भी देखा और दादियों की वो ऊर्जा, दादियों के वो प्यार ने मुझे बहुत आकर्षित किया। कुछ एक बेसिक बिलीव्स हैं जिसको मैंने रोज़ अपने प्रैक्टिस में लेकर आई हूँ और मैं महसूस करती हूँ कि वो 2-3 बातें जितना मैंने प्रैक्टिस में लाई है वो उतनी इजी भी हुई है और अभी लक्ष्य आगे है कि वो धारणाएं नेचुरल भी हो जाएं, जिनमें से एक है, इट मे नॉट बी राइट बट इट इज़ एक्यूरेट। ये तो जैसे मेरे जीवन में मेरी धारणा का कहो, मेरे पुरुषार्थ का कहो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पहलू है कि जब भी कोई बात आती है, लगता है कि ये गलत, तो तुरंत अपने आप को करेक्ट करती हूँ कि नहीं, इसको आप गलत नहीं कह सकते हो, शायद सही नहीं है
लेकिन ड्रामा अनुसार एक्यूरेट है। और जब जब मैं इसको यूज़ करती हूँ, इस धारणा को अपने जीवन में लेकर आती हूँ, मैं महसूस करती हूँ कि तुरंत ही मुझे लाइटनेस की फीलिंग आती है, तुरंत ही एक चिंता वाली अवस्था से चेहरे पर स्माइल आ जाती है, तुरंत ही अगर किसी आत्मा के प्रति भावनाओं में कोई मिलावट हो रही हो तो वो क्लियर होकर के फिर से शुभ भाव, शुद्ध भाव, रहम भाव जगाना ईजी हो जाता है। तो इसीलिए इट मे नॉट बी राइट बट इट इज़ एक्यूरेट। इस चीज़ को तो मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छी तरीके से पक्का किया है और आगे भी लक्ष्य है कि ये पुरुषार्थ से नहीं लेकिन नेचुरल ही हो जाए, जो मेरी स्टेज बहुत लाइट रहे वहाँ तक मुझे इसको इंटरनलाइज करना है, अपना स्वरूप बनाना है। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में एक शब्द है जो चित्त शुद्धि कहते हैं। भारत की संस्कृति में भी कहा जाता है कि योगी वो जिसका चित्त बहुत शुद्ध हो। तो कई बार ऐसे महसूस होता कि चित्त शुद्धि की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो जाने अनजाने कुछ मेमोरीज़ रह जाती हैं, कुछ बातें छप जाती हैं, कुछ बातें तो शायद बिल्कुल इम्प्रिंट भी हो जाती है, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। फिर वो बैक ऑफ द माइंड जब नहीं इमर्ज होना चाहिए ऐसे समय पर इमर्ज होती है, तब रियलाइज़ होता ओ अभी भी ये चीज़ है मन में। तो वर्तमान समय का पुरुषार्थ है स्वच्छ चित्त। चित्त को बहुत शुद्ध रखना है। जो पास्ट इस पास्ट, आज की मुरली में भी जैसे बाबा ने कहा, बीती को फिर से मुझे चितवो नहीं, उसको जागृत नहीं करना है, अपने चित्त को बहुत शुद्ध करना है। तो बहुत मज़ा आता है। पुरानी बातें आ भी गई तो उसको बाबा के प्यार के सागर के स्वरूप में उसको सागर में समा देते हैं। और कभी कुछ चीज़ों को क्लीन करना इजी लगता है, कभी कुछ चीज़ों में टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, पर जब उसको अचीव कर जाते हैं कि ये क्लीन हो गया तो बहुत अच्छा लगता है। हर कोई समय को देखता है, पुरुषार्थ को देखता है, तो अपने आप से कोई ना कोई संकल्प ज़रूर करता है। तो हम जानते हैं कि एक है सृष्टि चक्र में परिवर्तन का समय और एक है आत्मा के भी जीवन में एक नया चोला धारण करने का समय। तो क्योंकि जीवन एक यात्रा है, हमें ध्यान पर तो हमेशा अवेयरनेस में रखना ही है कि यात्रा नया रूप धारण करेगी, नया मोड़ इसमें आएगा। तो मैं अपने आप से हमेशा एक बात कहती हूँ, आत्मा मालिक बन कर के अपने शरीर से कहती है आई विल लिव इन पीस एंड आई विल लीव इन पीस। ये शरीर के लिए भी है, जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान के लिए भी है और सारे विश्व के लिए भी है। हम प्यार से रहेंगे, हम शांति से रहेंगे, हम एकता से रहेंगे। एंड आई विल लीव इन पीस। तो आई विल लिव इन हार्मनी, आई विल लीव इन हार्मनी। बहुत सुकून मिलता है इस प्रकार के सोच से और इसी को अपना पुरुषार्थ है। यही मैं समझती हूँ कि हार्मनी में रहना जब जितना संभव होगा उतना ही हार्मनी में यहाँ से आगे बढ़ना संभव होगा। तो यही अंतिम समय, चाहे विश्व का कहो चाहे निजी जीवन का कहो, उसके लिए ये तैयारी करते हैं। वर्तमान समय ज्ञान मिलना बहुत इजी हो गया है, लेकिन ज्ञान के डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत बढ़ गए हैं और हमें शायद हो सकता है रियलाइज़ भी ना हो। भोलेपन में ब्राह्मण आत्माएं जो हैं वो सत्य ज्ञान से डिस्ट्रैक्ट होकर के, गुमराह होकर के इनोसेंस में ही दूसरी ओर जा सकते हैं या कोई नेग्लिजेंस में भी दूसरी ओर जा सकते हैं। इतने सारे माया के साधन, माया के आकर्षण इस समय पर हैं। हम एक सहज ही मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उस मोबाइल फ़ोन में जितना पुरुषार्थ की वृद्धि कराने की पावर है उतना ही पुरुषार्थ से गुमराह करने की भी उसमें पावर है। और ये इनोसेंस में या थोड़ी सी हमारी बेदरकारी या अलबेलेपन में भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें अपने सच्चे पुरुषार्थ के प्रति सचेत रहना है। बाबा की रोज़ की मुरली मुझे ये फील कराए कि बाबा ने ये बात मुझसे कही है, मेरे लिए कही है। जो हमारे ब्राह्मण जीवन के फाउंडेशन है, मुरली है, योग है, हमारी धारणाएं हैं और सेवा की भावना है। सेवा की भावना को भी हमें बहुत जागृत रखना है। सेवा अर्थात कुछ देना, सेवा कुछ लेना नहीं है लेकिन देना है। तो हमें अपने जीवन से सच्चे रहते हुए जो बाबा ने 4 सब्जेक्ट्स की फाउंडेशन बताई है,
ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इस पर अटेंशन ज़रूर देना है। कविता बहन हमारी लौकिक बेटी है। उनकी ज्ञान की पकड़ एज ए फादर मुझे लगता था कि बहुत अच्छी थी, और आर्ट्स उनका विषय भी रहा था, तो कला में भी कुछ ना कुछ ड्राइंग करना, हैंड राइटिंग करना, ये करना बहुत अच्छा रहा था। और हम उम्मीद करते हैं कि वही धगश के साथ वो और बाबा की सेवा करती रहे, जिससे कि बाबा की प्रत्यक्षता जल्दी हो। कविता बहन भी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ये ईश्वरीय पढ़ाई भी उन्होंने साथ साथ शुरू की। बोरीवली वेस्ट में सेवा केंद्र पर 6 बजे क्लास चलता था, तो सुबह का क्लास अटेंड करके वहाँ से कॉलेज जाना, और कॉलेज से आने के बाद भी शाम का समय अपना सेवा के लिए देना। और बचपन से उनको भी परमात्मा प्यार था, प्रभु मिलन की प्यास थी, आध्यात्मिक संस्कार थे, जिसके वजह से बाबा के प्रति भी एक आकर्षण रहा, ज्ञान के प्रति भी रहा। और उनके मदर की बहुत ही शुभ संकल्प और इच्छा थी कि मेरी बच्ची है वो ज्ञान ले और बाबा की सेवा में पूर्ण रूप से लगे। कविता बहन मेरी लौकिक बेटी है। वो जब 16 साल की थी, नवंबर 97 में ज्ञान में आई और तुरंत ही धारणा पर चलने लगी, मुरली सुनने लगी। और कॉलेज में 11th में थी वो, और ज्ञान सुनने के बाद वो जैसे खान पान की धारणा और मुरली रेगुलर हो गई थी। ऐसे वो शुरू से ही निश्चय बुद्धि, समर्पित बुद्धि बनकर रही। हमारी कविता दीदी की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन उसमें से मुख्य विशेषता जो मेरे दिल को छूती है वो है उनकी हर कार्य को सही रीति से, सही विधि से करना, और इतने परफेक्शन से करना कि वो कार्य भी अच्छा लगता है। और वो कार्य को शुरू में ऐसा लगता है कि हमें शायद इसमें समय ज़्यादा लगेगा इतनी बारीकी से करने में, पर बाद में ऐसा लगता है कि वो कार्य और ज़्यादा जल्दी हो गया, क्योंकि वो कार्य को, मन को स्थिर रख के किया गया था। बीकेएस को जानते जानते जो सेवा प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हुए, उन सब में कविता बहन का जेंटल प्रेजेंस काफ़ी स्पेशल रहा है। मुझे आज बहुत खुशी है जब मैं उन दिनों के बारे में सोचती हूँ कि कैसे इतनी सिंप्लिसिटी एंड ईज़ से इतने प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हुई। एंड ये जो सारे सीनियर्स हैं, कविता बहन भी, मैं नहीं थी, लेकिन इतना सिंपली आके आपके लेवल पे जो एक इंस्टेंट दोस्ती सी डेवलप हुई, वो मैं आज भी बहुत वैल्यू करती हूँ। कविता बहन जी एक सॉफ्ट स्पोकन और नेचुरल सोल है। वो योगिनी की तरह जीते हैं। उनकी कविता लिखने की विशेषता बहुत अच्छी है। उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हमें प्रेरणा देती है, और सेवा में भी बहुत परफेक्शन करते हैं, जिससे हमको भी प्रेरणा मिलती है उनके साथ सेवा करते। कविता दीदी के साथ सेवा करते हुए लगभग 3 साल हो गए, और उनसे वैसे तो कई बातें सीखी, पर जो विशेष बात मैंने सीखी वो ये है कि जो बाबा के डायरेक्शन है उस पे एक्यूरेट चलने से सहज ही सेवाओं में सफलता मिलती है। जैसे आप माइंड स्पा की सेवा के निमित्त बने और एक ऐसा सहज सेवा का साधन तैयार किया जिससे विश्व भर के अनेक सेंटरों ने इसका लाभ लिया, और अनेक यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी कई आत्माओं ने 4 मिनट जितने कम समय में एक बहुत ही अच्छा मेडिटेशन का अनुभव किया। कविता बहन की विशेषताएं बहुत कुछ हैं। जैसे उनकी मूल्य क्लास जब लेती हैं तो उनके जो बात मूल्य क्लास सुनाने का जो भी तरीका है बहुत अच्छा है।
और इतने अच्छे ढंग से उन्होंने सुनाती हैं कि बहुत अच्छा लगता है और दिल को एक एक शब्द बैठ जाता है।